एमएससी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको गणित क्लास 10th का, जो कि एक्सरसाइज 1.1। सवाल हमारे पास क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या बता रहा है? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी इसमें साबित करने के लिए कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में किसी भी धनात्मक पूर्णांक को a मानेंगे। सबसे पहले माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब हमें सिद्ध करने के लिए क्या बोला है? 3m या 3m+1 के रूप में। तो ये जो m के आगे जो गुणांक है ये b का मान कहलाएगा। यानी ये जो m के आगे क्या है? गुणांक है 3, वो क्या हो जाएगा? b का मान। तो इस तरह से इसमें लिखेंगे तथा b बराबर कितना? 3। अब चलेंगे यूक्लिड। बता दिया है शुरू के क्वेश्चन में ही, यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयका क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है? a बराबर BQ प्लस R, 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B। ये होता है यूक्लिड विभाजन। a बराबर BQ प्लस R, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। तो यहाँ पे B का मान कितना दिया गया है? 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 3। तो इस तरह से B का मान यहाँ पर बैठा देंगे। जहाँ जहाँ B है वहाँ 3 रखेंगे। B का मान कितना है? तो 3 Q प्लस R, 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B। यानी B का मान कितना? तो 3। अब क्या करना है इसमें? यानी R का मान बता रहा है कि 0 से लेकर 3 से कम। R का मान 0 से लेकर 2 तक रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ R बराबर 0, 1, 2। क्योंकि बता रहा है कि R का मान जो होगा 0 के बराबर है तो 0 से बड़ा, लेकिन 3 से छोटा। तो R का मान कहाँ से कहाँ तक रखेंगे? 0, 1, 2, यानी 0 से लेकर 2 तक। तो बारीकी से रखेंगे। सबसे पहले जब R बराबर 0 रखेंगे इसमें। तो इसलिए क्या बोला था क्वेश्चन में? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालेंगे, यानी a का स्क्वायर बराबर जहां r है वहां पर कितना रखेंगे? 0। तो ये हो जाएगा 3q प्लस r की जगह पर 0 और क्या कहा? वर्ग। तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर। अब 3q में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3q ही आएगा। 3q का स्क्वायर। अब इसे क्या लिखेंगे? 3 को 2 बार गुना करेंगे। 3 को 2 बार तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर। अब हमें इसमें सिद्ध करना क्या है? 3m। इसका मतलब है कि 3 इसमें गुणांक बाहर निकालेंगे, यानी 3 कॉमन निकालेंगे इसमें। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 9 है तो यहाँ लिखेंगे 3q स्क्वायर, यानी 3 इंटू 3q स्क्वायर बराबर 3। और 3q स्क्वायर को क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। 3q स्क्वायर को इतना को क्या मान लिए? m। जहां लिख देंगे जहां m बराबर
3q²। इस तरह से तो ये पहला सिद्ध हो गया है 3m। अब r बराबर कितना रखेंगे, जब r बराबर 1, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो इसलिए a का स्क्वायर बराबर 3q, यानी r की जगह पर आपकी बार कितना रखना है, 1, 3q प्लस r, तो r का मान कितना है 1, 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर। ये टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, यानी a का मान कितना है 3q, तो यहाँ हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 3q और इंटू बी का मान कितना है 1। इस तरह से बराबर हो जाएगा, 3 को 2 बार गुना तो 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 3 दूनी 6 इकाई 6 क्यू हो जाएगा। अब इसे लिखना है, यानी 1 को ए साइड कर देते हैं और 6 क्यू को आगे कर देते हैं, सजा कर लिख देते हैं। तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू और प्लस 1। अब क्या करेंगे, ये दोनों में 3 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें दिखाना क्या है, सिद्ध क्या करना है 3m प्लस 1, तो इस तरह से 3 गुणांक होनी चाहिए। इस तरह से ये दोनों में क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस, इसमें 3 निकाल लेंगे तो 3 दूना 6 होता है, 2 बचेगा और एक q बचेगा प्लस 1 a। अब क्या करेंगे, ये जो है 3q स्क्वायर प्लस 2q इतना बराबर क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3m प्लस 1, और m किसके लिए मान्य है, जहाँ लिखना है, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, यानी इसको मान लिया है m, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या मान लिया है m, तो यहाँ m हो गया, और प्लस 1 m बराबर कितना को माने हैं, तो m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। इस तरह से ये हो गया साबित, यानी कि हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध यही करनी थी 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो यहाँ पे तो सिद्ध किए हैं। पहला रखें r का मान कितना 0, r का मान 0 रखे तो क्या सिद्ध होकर आया 3m, और जब r का मान कितना रखे 1 तो सिद्ध होकर आया कितना 3m प्लस 1 a। यही हमें यही दोनों सिद्ध करना था, क्योंकि 2 रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कहा था वो सिद्ध हो चुका है। तो नीचे लिख देंगे अतः 3m या 3m प्लस 1 किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। तो इस तरह से ये सवाल सिद्ध हो गया, बहुत ही आसान भाषा में।